नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम चर्चा करते हैं वर्ष 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2025 में शनि महाराज का आपके लिए मकर राशि के लिए 7.5 समाप्त हो रहा है, क्योंकि वो वर्तमान की कुंभ राशि को छोड़कर अगले राशि यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को। बृहस्पति देवता अगले वर्ष आपके लिए वर्तमान में पंचम भाव में है, फिर मई से लेकर नवंबर तक वो आपके छठे भाव में रहेंगे और उसके बाद नवंबर के बाद वो अपने उच्च के भाव में यानी कि 4 नंबर कर्क में वो चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। फिर उसके बाद बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु भी अगले वर्ष मई में ही वो अपना चेंज करने वाले हैं अपना घर। राहु आपके तीसरे भाव से दूसरे भाव में चले जाएंगे और उसी प्रकार केतु जो हैं आपके नवम भाव से अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो ये सारे जो ग्रह गोचर जो दशा बदल रही है, इसका आपके जीवन पर वर्ष 2025 में कैसा प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, आइए एक संक्षिप्त चर्चा हम करते हैं। सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति देवता वर्तमान में आपके पंचम भाव में विराजमान है और अभी वक्री अवस्था में है। फरवरी बीच के लगभग वो वक्री अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है, लेकिन आपके लिए ये संतानोत्पत्ति के माफ़ी या फिर कुछ और भी जैसे आंतरिक सुख या फिर अच्छा निर्णय लेना हो, इन सब चीज़ों के लिए वर्तमान में वो आपके लिए सहयोगी बने हुए हैं। यदि कुंडली में भी संतान प्राप्ति की दशा चल रही है, तो यहाँ पर बृहस्पति देवता पंचम भाव में संतान प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य होगा या फिर संतान के सुख से संबंधित जो कार्य होगा वो अच्छा होगा। और साथ ही साथ आपके आय का भी मार्ग यहाँ पर खुल रहा है वर्तमान में, जो कि 18 मई तक वो वहाँ पे रहेंगे पंचम भाव में। फिर उसके बाद नवंबर में 18 मई से लेकर नवंबर तक वो चले जाएंगे छठे भाव में, जहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतना है, सतर्कता बरतना है, जीवन शैली को एक अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीके से उसको रखना है। अपनी जीवन शैली में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेके आना है आपको। मोटापा के शिकार हो सकते हैं, यकृत वगैरह संबंधी परेशानियाँ हो सकती है, मतलब खाना पचने में समस्याएँ हो सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको। यहाँ पे यदि आप सावधानी बरते हैं, हल्दी का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद नवंबर के बाद चले जाएंगे अपने उच्च भाव जो होता है 4 नंबर कर्क, वो उसमें चले जाएंगे सप्तम भाव में। तो आपके लिए दाम्पत्य में अच्छा गुड न्यूज़ देखने को मिल सकता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए विवाह हो सकता है। जिनका थोड़ा संबंध खराब हो रहा है उनके लिए भी अच्छा समय है, संबंधों में सुधार के देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर यदि आप देखें मकर राशि के लिए बृहस्पति देवता के हिसाब से, तो 9 मई से लेकर नवंबर तक जब वो आपके छठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर रोग रिपुण से थोड़ा परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन पूर्णतः खराब फल मिले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ी सावधानी बरतेंगे आप, सत्य के राह पर चलेंगे तो आपके लिए कुछ भी खराब नहीं होगा। उसके बाद हम यदि चर्चा करें शनि महाराज की, तो शनि महाराज वर्तमान में आपके दूसरे भाव यानी कि 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है आपका। तो 7.5 जो है आपका इस वर्ष 29 मार्च को खत्म हो जा रहा है। शनि महाराज आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे, तो आपके जितने भी रुके हुए कार्य थे या फिर जो परेशानी भरा जीवन आप व्यतीत कर रहे थे उसमें आपको सहूलियत मिलेगा। आप एक सही मार्ग की ओर तीव्र गति से बढ़ेंगे। वर्ष 2025 29 मार्च के बाद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि 7.5 समाप्त हो रही है और जो भी जितने रुके हुए कार्य थे या फिर बहुत ही कार्य स्लो गति से हो रहे थे वो थोड़े द्रुत गति से होंगे। हो सकता है आपके भाई बहनों से थोड़ी मतभेद हो, लेकिन उसके बाद भी आपके कार्य अच्छे होंगे, उनसे निभेंगे और आप जीवन में तरक्की की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो इनकी दृष्टि है वो नवम भाव पर भी रहेगी। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि आपकी यात्राएं हो सकती हैं और वो यात्रा आपके लिए लाभदायक होगा। उसके बाद चर्चा करें यदि हम राहु महाराज की, तो राहु मई तक वो रहेंगे आपके तीसरे भाव में और मई के बाद चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में, क्योंकि यह वक्री गोचर करते हैं। तो इनके लिए थोड़ा सावधानी आपको बरतना है। कब? 29 मार्च से लेके और आपको 13 मई तक थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें शनि और राहु की युति हो रही है तीसरे भाव में। हालांकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब तो बिल्कुल फल नहीं देगा, क्योंकि तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। तीसरे भाव में क्रूर ग्रहों का जो युति होता है या फिर गोचर होता है वो अच्छा अनुकूल परिणाम देता है, लेकिन फिर भी थोड़ी आपकी सावधानी सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। मई के बाद जब राहु जो है आपके चले जाएंगे दूसरे भाव में, तो वहाँ पर आपको गोचर का परिणाम कुछ शुभ और कुछ थोड़ा परेशानी मिल सकता है। परिवार संबंधित, पारिवारिक विवाद संबंधित जो चीज़ें हैं उसको सोच समझकर और एक अच्छे जिम्मेदार तरीके से हल करने का प्रयास करें। बाकी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा।
चूँकि केतु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे तो अकस्मात जो चीज़ें हैं आपके परिवार में हो सकती हैं, कुछ अचानक से जो चीज़ें होती हैं ना प्राप्त होने वाली, वो चीज़ें आपके हो सकती हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि केतु का अष्टम में जो फल होता है अचानक से धन प्राप्ति वगैरह कराते हैं, लेकिन केतु जो कि से बिना सिर के हैं, सिर्फ धड़ है उनका, तो बिना सोचे समझे कार्य भी कभी कभी हो जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी पारिवारिक जो संबंध हैं या फिर पारिवारिक जो लाभ वगैरह है, जो धर्म त्रिकोण है, वहाँ पर थोड़ी सोच समझ के आप फैसला लेने का कोशिश करें। हालांकि केतु अष्टम भाव में जाकर लाभ ही देते हैं। राहु जो है द्वितीय भाव में बैठकर आपको एक नया ऊर्जा का संचार कराएंगे और नए नए कुछ कार्य कराएंगे, क्योंकि छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, दसम भाव एक्टिवेट हो रहा है। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित, धन से संबंधित जो चीज़ है उसमें काफ़ी प्रगति देखने को मिलेगी वर्ष 2025 में। तो मकर राशि के जातकों के लिए यदि कुल मिला के देखा जाए तो वर्ष 2025 शुभता ज़्यादा लेकर आएगा, क्योंकि आप पहले से बहुत ज़्यादा परेशान या फिर चिंतामग्न रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, 7.5 की वजह से भी हो, चाहे राहु केतु की वजह से परेशानी हो, चाहे बृहस्पति देवता के वर्तमान में वक्री रहने से परेशानी हो। तो इन सारी चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। वर्ष 2025 में आपको शुभता ज़्यादा मिलेगी, बशर्ते आप अपने मेहनत, अपने कर्म क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दें, और हो सके तो शनि महाराज का कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कीजिए, जैसे कि हनुमान चालीसा पढ़ना, ये तो आपको नित्य करना चाहिए, सभी को करना चाहिए ये चीज़। और शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास सरसों तेल का दिया जरूर जलाइए। शनिवार को वैसे भी पीपल वृक्ष का जो परिक्रमा करना होता है बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो वो कार्य यदि आप करते रहें और अपने जीवन शैली में जो भी कर्तव्य हैं आपके, जो भी कार्य हैं आपके, उसको ईमानदारी के साथ निभाते रहिए। सीताराम सीताराम जो भी नाम जब भगवान का करते हैं वो करते रहिए, जीवन आपका शुभ होगा। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आपकी जो कुंडली में दशा है उसको भी आप एक बार ज़रूर एनालाइज कर लीजिएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक्वेरियस के साथ, यानी कुंभ राशि के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।